हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये है वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी, जो कि 3,306 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं ये जो जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी है, जो कि निकल के आ रही है, 3,303 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। इतनी वैकेंसियां इसमें आ रही है, जो कि लिखा है, ये नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद, नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी। वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है 2024-2025 का एडवर्टाइजमेंट है। इसका नोटिफिकेशन जो रहेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आकाश सिंह इन्फो करके है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी 3,306 पोस्ट के लिए निकल के आ रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियां आई हुई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर से फिल होने वाले हैं। 4 अक्टूबर 2024 से लेके 24 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल होने वाले हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, 4 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन फिल होने वाले हैं और 24 अक्टूबर तक फिल होंगे। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसियां इसमें जारी की गई है, तो अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो सबसे पहले जो पोस्ट आ रहा है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। किसकी? स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जो कि ग्रेड थर्ड की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड थर्ड की, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा। डिप्लोमा के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके द्वारा? NIELIT के द्वारा आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए ट्रिपल सी का। तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जिसमें 583 वैकेंसी हिंदी हिंदी 583 वैकेंसी आई है, जिसमें 517 हिंदी स्टेनोग्राफर की है और 66 इंग्लिश स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, जिसमें अगर इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग की बात करें, तो इसमें 25 होती है हिंदी की टाइपिंग और 30 मांगी जाती है इंग्लिश की टाइपिंग इस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं इस स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, तो 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें ग्रेड पे आपका रहेगा 2800 से, और यहाँ पे 52 से 20,000 के बीच में आपका पे लेवल रहने वाला। दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो है हमारी यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जो कि आपको इसमें आप इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। फिर ट्रिपल सी आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। किसके द्वारा? NIELIT के द्वारा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। टोटल इसमें वैकेंसी आई है 1054, जिसमें 932 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और पेड अप्रेंटिस की 122 पोस्ट रखी गई। ठीक है, इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल इसमें भी रखी गई है, जो कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जो पे लेवल रहने वाला है ग्रेड पे, वो आपका 52 से लेके 20,200 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, आपकी ग्रेड पे 2,000 की रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं अगले वैकेंसी के बारे में बात करूं, इसमें भी आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है 25 होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसके लिए तो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तीसरा जो पोस्ट है वो है आपकी ग्रुप सी की ड्राइवर की ये पोस्ट है, जो कि ग्रेड लेवल 4 की है वैकेंसी। इसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए। जो ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है? 30 आई हुई है, जिसमें एज लिमिट इसमें भी 18 से 40 साल रखी गई है। आपकी एज 1/7/2024 से ही काउंट की जाएगी। 1/7/2024 का मतलब है कि इस महीने के 7वें महीने से 2024 में। अगर पे लेवल की बात करूं तो 1900 आपकी पे ग्रेड पे रहेगी, जो कि 5,200 से लेके 20,200 के बीच में रहने वाले। आगे बात करें तो आगे इसमें जो वैकेंसी है, आगे जो पोस्ट आई है, इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है, ये है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है, जो कि सबसे पहले आती है। अब बात कर ले इसमें ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। तो ग्रुप डी की वैकेंसी में ट्यूबवेल ऑपरेटर का आया है। ट्यूबवेल
ट्यूबवेल ऑपरेटर का आया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इसमें जूनियर हाई स्कूल विद 1 ईयर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखिए, आप 10th पास आउट होने चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। 10th पास आउट प्लस आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, किसके लिए? ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। अगर मैं बात करूं प्रोसेस सर्वर के लिए, तो बस आपको 10th पास आउट होने चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए 10th पास आउट होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। और प्यून, ऑफिस प्यून, इन सब के लिए आपके पास जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल का मतलब कि आपके पास 10th पास आउट होने चाहिए, आप 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से चौकीदार के लिए, ठीक है, स्वीपर के लिए, माली के लिए, कुली के लिए, ठीक है, लिफ्टमैन के लिए, ठीक है, इन सारों के लिए आपके पास जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। और स्वीपर कम के लिए आपके पास 6 पास आउट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे मिला कि इसमें टोटल वैकेंसी 1639 आई है, जिसमें एज लिमिट आपकी फिर से 18 से 40 साल तक की गई है। ठीक है, जो कुछ पहला और चौथा है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, और चौथा चौथा है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर के लिए पे लेवल जो रहने वाली है 1800 रुपए 5200 से लेकर 20,200 के बीच में रहने वाली है। और जो पोस्ट 5 है स्वीपर के लिए, वो 6,000 फिक्स रहेगी कि 6,000 की सैलरी मंथली रहने वाली है। क्लियर रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। जो टोटल वैकेंसी है 3,336 आई है, 3,300 आई है, सॉरी, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की आई है, 1639 वैकेंसी है। अगर आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है वो है इसकी क्या, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो ये जो फॉर्म फिल होने वाले हैं वो ऑनलाइन फिल होने वाले हैं, और इसका जो पेमेंट है वो 24 से पहले जमा करना है। ठीक है, देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो पेमेंट आपको फी पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, जो सीरियल नंबर है, पहले जो वैकेंसी है, सीरियल नंबर जो पहला पोस्ट है, इसके लिए जनरल ओबीसी को 50 रुपए देने पड़ेंगे। जनरल और ओबीसी को पहले पोस्ट के लिए, क्योंकि जो पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, उसके लिए 950 रुपए जनरल और ओबीसी को देने पड़ेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा 850। और जो अदर कैंडिडेट है एसटी एससी, वो क्या देना पड़ेगा, उनको कितना देना पड़ेगा, 750 रुपए फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं पोस्ट 3 और 2 और 3 की, जो कि था जूनियर असिस्टेंट की, और एक और वैकेंसी थी, उसमें याद रखिएगा जो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए रखा गया है, जो कि 2 नंबर पोस्ट और 3 नंबर पोस्ट के लिए। जबकि एसटी एससी और अदर कैटेगरी के लिए 650 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई। इसमें बात करूं जो अदर पोस्ट है, सीरियल नंबर पोस्ट, चौथा पोस्ट है, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, डी की पोस्ट है, जो लेवल है वो डी की है। इसमें जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है, जबकि इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। बात करूं 600 रुपए फॉर्म फीस है एसटी और एससी की। ठीक है, अगर आगे बात करूं इसमें इसमें जो होगा, द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इलाहाबाद विल होल्ड ऑफलाइन रिटन एग्जाम। इसमें जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी बेस्ड नहीं होगा, इसमें एग्जाम सीबीटी बेस्ड नहीं होगा, आपका ऑफलाइन रिटन एग्जाम होने वाला। कैसे होने वाला, रिटन एग्जाम होने वाला, और जो टेस्ट का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है, और ऑफलाइन होने वाला है, मतलब ओएमआर सीट के थ्रू आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करूं तो ये सारी चीजें लिखी गई है। Information regarding the date, timing and value of the examination test will be the intermediate to the candidate through the admit card later on। क्या रहा है कि फॉर्म जो भी है, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी डेट को लेके, टाइमिंग को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, टेस्ट को लेके, वो सारी चीजें एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बताई जाएगी कि कब आपका एग्जाम होने वाला, कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सारी चीजों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो वहां से चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आकाश यहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है आकाश
बागी पट्टी। यहाँ से भी जाके मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं यहाँ से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।